हाँ जी, मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं स्वर्ग में जाने के लिए, परंतु जीव जंतु क्या पुरुषार्थ करते हैं जो स्वर्ग में जाते हैं? कौन? जीव जंतु क्या पुरुषार्थ करते हैं जो स्वर्ग में जाते हैं? मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं स्वर्ग में जाने के लिए, जीव जंतु क्या पुरुषार्थ करते हैं? जीव जंतु। पुरुष माने क्या? पुर माने पूरी, शरीर रूपी पूरी, और इस शरीर रूपी पुरी में श माने शेते, जो शरीर रूपी पुरी में ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ कर सकता है, जैसे विष्णु शरीर रूपी पुरी में रह करके आराम से शयन करता है या नहीं करता है? करता है या नहीं करता है? हैं? करता है। तो उसे परम पुरुष कहा जाता है, परम आत्मा कहा जाता है। इसलिए आज भी भक्ति मार्ग में कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। लेकिन अंतर यही है कि भक्ति मार्ग में मनुष्य ने सब आत्माओं को परमात्मा बता दिया। सभी आत्माएं आत्मा सो परमात्मा। वास्तव में सभी आत्मा परमात्मा नहीं है। परमात्मा का मतलब ये है सभी आत्माओं के परे ते परे रह करके पुरुषार्थ करने वाला, ऊंचे ते ऊंची स्टेज में जाकर पुरुषार्थ करने वाला, वो हुआ परमात्मा। माना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ये कि नर से क्या बनना है? नारायण बनना है, और नारी से लक्ष्मी बनना है। उन दोनों के संस्कारों का जो मेल होता है उसे विष्णु कहा जाता है। तो उसे कहते हैं पुरुष। और वो पुरुष है, वो मन बुद्धि वाला है या बुद्धिहीन है? मन बुद्धि वाला है। और जो कीट पशु पक्षी पतंगे हैं उनमें मन बुद्धि होती है, निर्णय शक्ति होती है, संकल्प विकल्प करते हैं? करते हैं? नहीं करते। तो जो भगवान के सुनाए हुए ज्ञान का मनन चिंतन मंथन ही नहीं कर सकते, वो फिर फैसला कैसे करेंगे कि ये भगवान का ज्ञान है या शैतान का ज्ञान है? तो जो परख नहीं सकते, जो मन से संकल्प नहीं कर सकते, मन बुद्धि जिनमें होती ही नहीं है, जानवरों में पशु पक्षियों में, इसीलिए उनको जानवर कहा जाता है, मनुष्य नहीं कहा जाता। वो पुरुषार्थ करेंगे हैं? नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर है। एक मिसाल देते हैं कि जंगल में पशु पक्षी रहते हैं, जहां मनुष्य मोस्टली नहीं रहते हैं। जंगल में जो पशु पक्षी रहते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं, या शहर गांव में जो पशु पक्षी रहते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं? शहर या गांव में रहने वाले ज्यादा बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्या कारण हुआ? अरे कोई कारण हुआ या नहीं है? हाँ, मनुष्य विकारी है, तो मनुष्यों के वाइब्रेशन में रहने वाले जो भी पशु पक्षी हैं, प्राणी हैं, वो सबको संग का रंग लग जाता है, वायुमंडल का। वो पशु पक्षी प्राणी
उस वायुमंडल से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे शास्त्रों में गायन है कि ऋषियों मुनियों के आश्रम में शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते थे। उनका बैर भाव कहां चला जाता है? और ऋषि मुनियों के वाइब्रेशन के साथ उनका वाइब्रेशन प्रभावित हो जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि मनुष्य, जो मननात् मनुष्य कहा जाता है, मनन चिंतनशील प्राणी है, बुद्धिवादी प्राणी है, वो मन बुद्धि के आधार पर आत्मा के उद्धार का पुरुषार्थ कर सकता है। जानवर पुरुषार्थ नहीं कर सकते। तो भगवान जब आता है तो जानवरों को, पशु पक्षियों को पढ़ाएगा या मनुष्यों को पढ़ाएगा? है मनुष्यों को पढ़ाएगा, क्योंकि वो बुद्धि प्रधान है। जानवरों को तो नहीं पढ़ाता। लेकिन जानवर बुद्धि मनुष्यों ने शास्त्रों में लिख दिया कि भगवान आते हैं तो सुअर का अवतार लेकर के आते हैं, भगवान आते हैं तो घोड़े का अवतार लेकर के आते हैं, भगवान आते हैं तो मगरमच्छ का रूप धारण करके आते हैं। अब क्या बात सच्ची है? भगवान मनुष्यों के बीच में आकर पढ़ाई पढ़ाता है या जानवरों के बीच में पढ़ाई पढ़ाता है? मनुष्यों के बीच में पढ़ाता है। मनुष्य ही ज्ञान लेकर के सुधर सकते हैं। जानवरों को कितना भी ज्ञान दियो, वो ज्ञान से सुधरने वाले नहीं हैं। जैसे 5 जड़ तत्वों की प्रकृति, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश का संघात पृथ्वी कही, वो प्रकृति कही जाती है। प्रकृति माना जगदम्बा। बाबा ने बोला ना, माया ने किससे हाथ मिला लिया है? प्रकृति से हाथ मिला लिया। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। जो भगवान की प्रकृष्ट रचना है, सबसे पावरफुल रचना है। इतनी पावरफुल है कि प्रकृति जब विकराल रूप धारण करती है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश के द्वारा, तो सारी सृष्टि पर प्रलय मच जाती है। सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। भयंकर भयंकर भूकंप आते हैं। सारी बड़ी छोटी बिल्डिंगें धराशायी हो जाते हैं। एक भी मनुष्य मात्र, एक भी प्राणी मात्र इस सृष्टि पर जीवित नहीं बचता। सबको अपना अपना शरीर छोड़ करके आत्मलोक में जाना पड़ता है। माया से भी ज्यादा पावरफुल कौन है? प्रकृति। इसलिए माया भी जब तंग आ जाती है हम बच्चों से, जो भगवान की पढ़ाई पढ़ते हैं, भगवान से योग लगाते हैं, तो जो माया बेटी है भगवान की, वो भी तंग हुआ जाती है। हम बच्चों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त करते। इसलिए माया को प्रकृति से हाथ मिलाना पड़ता है। प्रकृति माने जगदम्बा। जगदम्बा को तुम बच्चों के मुकाबले जड़त्वमयी बुद्धि कहेंगे
या चैतन्य बुद्धि कहेंगे? है जड़ तुम्हें क्यों? सारे जगत की अम्बा है, फिर उसको जड़ तुम्हें कैसे कह दिया है? हाँ, जड़ तुम्हें है, बुद्धि नहीं है तभी तो जड़ तुम्हें है। तो कैसे कहेंगे कि वो बुद्धिमान नहीं है? है? हाँ, बाबा ने कहा कि बाप को पहचानती है और पहचान करके फिर भूल जाती है। जैसे ब्रह्मा कुमारियां बाप को नहीं पहचान पाती, वैसे ब्रह्मा कुमारियों की अम्मा जगदम्बा कहो, जगत की अम्मा कहो, या ब्रह्मा ने बड़ी अम्मा कहो। दुनिया की बड़ी से बड़ी अम्मा कौन हुई? जगदम्बा, ब्रह्मा। वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जगदम्बा का जो तामसी रूप महाकाली है, उसमें चंद्रमा के रूप में दिखाते हैं कि नहीं? वो उसमें प्रवेश करता है तब जगदम्बा है। तो जड़त्वमयी बुद्धि है दोनों की, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की भी और जगदम्बा की भी। जड़ बुद्धि है या तुम बच्चों के समान जिन्होंने बाप को पहचाना है, चैतन्य बुद्धि है? जड़ तुम्हारी बुद्धि है। बाबा उलहना देते हैं, मेरे साथ रहने वाले बच्चे। और जगदम्बा तो कैसी बच्ची है? तुम बच्चों में सबसे जास्ती लंबे समय तक बाप के साथ कौन रहा? जगदम्बा रही। ज्यादा संग का रंग किसने लिया? तुम बच्चों में सबसे जास्ती संग का रंग जगदम्बा लेती है। जो जगदम्बा संग का रंग भगवान का लेकर के इतनी पावरफुल बन जाती है कि जब तामसी रूप धारण करती है तो सारी दुनिया के जितने भी असुर हैं, सारी दुनिया में असुर है या कोई देवता भी है? सारे ही असुर हैं। दुख देने वालों को असुर कहा जाता है। सबको खलास कर देती है, सबकी बुद्धि मोड़ लेती है, सारी दुनिया पर राज्य करती है। सिख लोगों में गायन है, राज करेगा खालसा। क्या इस सारी दुनिया पर कौन राज्य करेगा? खालसा राज्य करेगा। तो देखो इतनी पावरफुल। मेरे साथ रहने वाले बच्चे वो भी मेरे को भूल जाते हैं। तो जब भूलते हैं तो बुद्धि ने फैसला किया। बुद्धि फैसला कर पाती है या नहीं कर पाती है? बुद्धि फैसला नहीं कर पाती। माने बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है तुम बच्चों के समान, जो बाप को पहचान सकें और बाप के साथ अंतिम समय तक, लक्ष्य की प्राप्ति होने तक। नारी का लक्ष्य क्या है? नारी से लक्ष्मी बनना। वो बन ही नहीं पाती। जगदम्बा इतनी पावरफुल आत्मा जिसका नाम देते हैं प्रकृति। कैसी कृति भगवान की? कैसी रचना? प्रकाश रचना। और वो भगवान को न पहचान पाने के कारण नारी से लक्ष्मी पद नहीं प्राप्त कर सकती।
तो बुद्धिमानी का काम हुआ या बुद्धू बने का काम हुआ? है बुद्धू बने का काम हो गया। आया समझ में? ये बुद्धि का खेल है। पशु पक्षी और जानवरों में बुद्धि नहीं होती है, इसलिए उनको पुरुष नहीं कहेंगे। पुरुष जब संपूर्ण बनता है ज्ञान लेकर के, तो उसके वाइब्रेशन से, उसके वाइब्रेशन में जो भी नजदीक आते हैं उनको भी संग का रंग लगता है। तो सभी पशु पक्षी प्राणियों का उद्धार, सदगति कैसे होती है? संग के रंग से सदगति होती है। सुप्रीम सोल भगवान बाप के संग के रंग से प्रजापिता की सदगति होती है, क्योंकि उसी को जास्ती संग लगता है मुकर्रर रत होने के कारण। और उस साकार में निराकार के कंबाइंड रूप से देवताओं की सदगति होती है, उसके बाद मनुष्य मात्र की सदगति होती है, फिर जो गंदे वाइब्रेशन चलाने वाले हैं, भगवान का ज्ञान पूरा नहीं समझ पाते हैं, भगवान के चलाए हुए अनुसार अपनी इंद्रियों को, अपनी वाचा को, अपने वाइब्रेशन को नहीं बना पाते, उनका विनाश हो जाता है। असुर संहारणी के द्वारा। और श्रेष्ठ आत्माएं बचती है। उन श्रेष्ठ आत्माओं के वाइब्रेशन से 5 तत्वों का उद्धार होता है। पहले अपने शरीर के 5 तत्वों का उद्धार होगा या बाहर के 5 तत्वों का उद्धार होगा? पहले अपने शरीर के 5 तत्वों का उद्धार होता है, कंचन काया बनती है। बाद में उन शरीरधारियों के संग के रंग से जितना भी इस पृथ्वी पर वायुमंडल होता है, प्राणी होते हैं, उन सब की सदगति होती है। वो ज्ञान से सुधरने वाली नहीं है। काहे से सुधरेंगे? संग के रंग से सुधर जाते हैं। और